हरे कृष्णा। हम लोग भगवान जगन्नाथ जी के प्राकट्य के बारे में पढ़ रहे थे। और कल हमने यहाँ तक बात करी थी कि जो विद्यापति जी हैं, इंद्रद्युम्न राजा जो थे महाराज, उनकी इच्छा हुई किसी तीर्थ स्थान पर जाने की। तो उनके जो पुरोहित थे उन्होंने अपने भाई विद्यापति को पहले वहां भेजा। किसी ने रिकमेंड किया था, किसी भक्त ने, कि उन्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र जाना चाहिए। तो वो वहां पर गए और एक घर में ठहरे। विश्वसु जी का घर था और वहां पर उन्होंने उनकी पुत्री ललिता जी से शादी करी। उसके बाद उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो विश्वसु जी हैं वो हर रात को कहीं जाते हैं और नेक्स्ट डे नून में आते हैं। और जब आते हैं तो उनके मतलब लाइक कपूर, कस्तूर, चंदन की सुगंध से युक्त होकर वो लौटते हैं। तो उन्होंने इसका रहस्य अपनी वाइफ ललिता जी से पूछा और उन्होंने सब बात बता दिया कि जो पिता है उनके, वो नील माधव जी का दर्शन करने जाते हैं। तो विद्यापति जी को भी इच्छा हुई कि वो भी नील माधव जी का दर्शन करें। और उन्होंने विश्वसु जी से कहा, लेकिन पहले वो नहीं माने। फिर उन्होंने एक कंडीशन पर माने कि हम आपको आंखों पे पट्टी बांध देंगे कि आप एक बार ही वहां जा सकते हैं, बार बार नहीं जा सकते। और ऐसा ही किया। लेकिन जो उनकी पत्नी थी उन्होंने उनको एक पोटली दी और उसमें मस्टर्ड सीड्स रखकर दे दिए कि जिससे वो रास्ते में जाएं तो गिराते हुए जाएं। ऐसा ही हुआ। फिर जब वो वहां भगवान के घर पहुंचे, यानी कि मंदिर में पहुंचे नील माधव जी के, तो वो बहुत ज्यादा आनंद में आ गए, डांस करने लगे, भगवान को नमस्कार किया, इत्यादि इत्यादि, और दर्शन करे उन्हें। अब जब दर्शन कर लिए उसके बाद क्या होता है, वहां से हम आज का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। जब विद्यापति प्रार्थना समाप्त कर चुके तो शबर यानी कि विश्वसु जी उन्हें अर्चा विग्रह के निकट रखकर स्वयं पूजा के लिए वन से कंद, मूल तथा फूल एकत्र करने के लिए चले गए। तो जब दर्शन कर रहे थे तो उन्होंने दर्शन कर लिए विद्यापति जी ने। उसके बाद जो विश्वसु जी थे वो कहते हैं कि आप यहीं रुको, मैं भी कुछ पूजा की सामग्री लेके आता हूँ, लाइक कंद, मूल, फूल इत्यादि, और तब तक आप यहीं वेट करिए। जब शबर बाहर गए हुए थे तो विद्यापति ने विचित्र बात देखी। तो जब वो गए हुए थे ये सब सामग्री लेने के लिए, भगवान को ऑफर करने के लिए, तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ जो विद्यापति ने देखा और वो बहुत ही मतलब लाइक सरप्राइज होगा इसको देखकर। क्या देखा? एक सोता हुआ कौआ वृक्ष की डाल से पास के सरोवर में गिर कर डूब गया। उसने तुरंत चतुर्भुज वैकुंठ रूप धारण किया और वैकुंठ की ओर उड़ चला। ये देखकर ब्राह्मण उस वृक्ष में चढ़ गया और कौए का अनुगमन करते हुए उस सरोवर में कूदने ही वाला था। तभी आकाशवाणी हुई, अरे ब्राह्मण, तुमने श्री नील माधव के दर्शन किए हैं, अतः सबसे पहले तुम इसकी सूचना राजा इंद्रदुम्न को दो। इस तरह विद्यापति वृक्ष से नीचे उतरकर प्रतीक्षा करने लगे। कितनी सुंदर बात है। कौन कहता है भगवान रेसिप्रोकेशन नहीं करते हैं? हुआ क्या, तो वो वहां बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि विश्वसु जी वापस आए। इतने में उन्होंने देखा कि वहीं पर अर्चा विग्रह के पास, मंदिर के पास एक पेड़ है, वृक्ष है। और उस वृक्ष पे कौवा था, वो सो रहा था, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ सो रहा था। और वहीं पर एक तालाब था, सरोवर था, कुंड बोल दो, सरोवर था। तो सोते सोते बाई चांस की बात है या कैसे भी, भगवान की इच्छा, वो उस सरोवर में गिर गया। और जैसे ही उस सरोवर का जल स्पर्श हुआ, उस जल के स्पर्श मात्र से उसने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। यानी कि उसे सा चतुर्भुज रूप धारण करने का मतलब क्या है कि उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तो उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किया और वैकुंठ की ओर उड़ चले। वैकुंठ से एक विमान आया, उस पे वो उड़ के चले गए। तो ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए, सरप्राइज हो गए। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं रहना इस दुख के घर में, मैं भी ऐसा करता हूँ। इस जगह की, इस धाम की कितनी महिमा है कि अगर सोता हुआ कौआ उस सरोवर में गिर गया और उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं भी बस ये सेम चीज फॉलो करता हूँ और मैं भी
ऐसे गिर जाऊंगा। तो वो पेड़ पे चढ़ने लगे, और पेड़ पे चढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं भी इस तरीके से कूद जाऊंगा, और जब कूदूंगा तो मैं भी उस सरोवर में गिरूंगा और मुझे भी सेम हो जाएगा। लेकिन जैसे वो ये करने वाले थे, पेड़ पे चढ़े कूदने को जस्ट रेडी हुए, तभी वहां पे आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी में क्या कहा जाता है कि एक्चुअली जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कल से हमने क्या देखा कि जो विद्यापति जी हैं वो आए क्यों हैं, वो यहाँ पर इसलिए आए थे कि जो राजा इंद्रद्युम्न थे, उनकी इच्छा थी भगवान के पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने की। तो उस उनके आने से पहले सारे अरेंजमेंट, सारा कुछ देखने के लिए उनको भेजा गया था। तो यहाँ पे यही आकाशवाणी हुई, भगवान चाहते थे कि इंद्रदुम्न महाराज उनके पास वापस आए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ, ये सब करना आप, लेकिन उससे पहले जिस काम के लिए आपको भेजा गया है, जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ पर आए हैं, वो बात आप वहां तक पहुंचा दीजिए, राजा इंद्रदुम्न को उस जगह के बारे में बता दीजिए। तो उनको भी याद आया, और इस तरह वो वृक्ष से नीचे उतर गए और वापस से दोबारा वेट करने लगे विश्ववसु जी का। समझ आ गई इतनी बात? ओके, आगे चलते हैं। शबर मतलब विश्वसु जी, अब जब वो वापस आए अपने कंद मूल फूल लेकर लौटे, और उन्होंने भगवान नील माधव की नित्य पूजा प्रारंभ की। जब वे भगवान की सेवा में लगे हुए थे, तो भगवान बोले, मैं इतने दिनों से तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले फूल तथा कंद मूल स्वीकार करता रहा हूं। अब मेरी इच्छा है कि मेरा भक्त इंद्रद्युम्न मेरी राजसी सेवा करे। कितनी सुंदर बात है, भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं। हमने पहले साक्षी गोपाल जी की कथा सुनी थी, जो जो लोग उस वक्त साथ थे, वहां पे देखा था कि कैसे उन्होंने अपने भक्त को प्रूफ करने के लिए, सही बनाने के लिए साक्षी बने थे भगवान। उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं ये सही है। ऐसे हमने खीर चोर गोपीनाथ के में देखा था कि उन्होंने खीर चुरा ली थी मध्वाचार्य जी के लिए। तो भगवान ऐसे रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान बोले, और जगन्नाथ जी की तो बहुत लीलाएं हम सुनेंगे, जहां पर हम पाएंगे कि वो साक्षात रेसिप्रोकेशन करते हैं सपनों के थ्रू। सपनों में इतनी सारी अभी लीलाएं आती हैं कि सपने में थप्पड़ मार दिया, मतलब बहुत सारा रेसिप्रोकेशन करते हैं। अभी इसके बाद कुछ बताऊंगी। तो चलो पहले बताती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जो मायापुर, इस्कॉन मायापुर है और राधा माधव जी हैं, तो वहां पर एक भक्त है, अ, वो बहुत मतलब बहुत टाइम से वहीं पर सेवा कर रहे हैं राधा माधव जी की, और बहुत प्योर, बहुत हम्बल डिवोटी है वो, बहुत ही मतलब प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, बहुत ही हम्बल डिवोटी है। तो ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है और ये सच है, अपनी श्रद्धा से स्वीकार कीजिएगा, कि एक बार वो ऑल्टर में के सामने खड़े हुए थे, रात का टाइम था। तो कुछ भक्त वहां से निकले और उन्होंने कहा कि आप इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो हिचकिचा गए और कहने लगे कि नहीं बस मैं यहाँ से निकल रहा था, तो बस ऐसे ही खड़ा हो गया। क्योंकि एक भक्त होता है ना, वो ऐसे 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 मतलब डिक्लेरेशन नहीं देता है कि जगत ने माइक लिया है, हाँ भाई हाँ हमारी आज बात हुई है राधा माधव से, ऐसे ढिंडोरा नहीं पीटा जाता है, ठीक है ना। वो अपने को इस लायक समझते हैं कि भगवान हमसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे, बट भगवान करते हैं अपने भक्तों से डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन। तो उन्होंने कहा इस टाइप आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं कुछ बस ऐसे ही आया था। अब क्या हुआ कि आ, एक फ्लावर था, कौन सा फूल था वो सीजन का नहीं था, मुझे बस इतना पता है। कोई फ्लावर, कदम फ्लावर था, ऐसा कोई फ्लावर था। उस टाइम सीजन नहीं था कि वो फ्लावर आए। और जब पुजारी जी ने सुबह ऑल्टर खोला, तो देखा कि वो कदम का फ्लावर वहां पर भगवान के चरणों में रखा हुआ है। अब उन्होंने कहा कि ये आया कहाँ से, मैं रात को भगवान को सुलाकर शयन आरती करके सब करके गया हूँ, तब तो कुछ था नहीं। तो ऐसी जब ये बात फैली, तो भक्तों ने कहा कि हमने उन उन भक्त को यहाँ पर देखा था। तो अब सब उनके पास पहुंचे, तो उन्होंने पहले तो कुछ नहीं कहा। फिर अपने जो बिल्कुल खास भक्त होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपने पर्सनल एसोसिएट्स, तो उनको बताया कि मैंने मन से भगवान को कदम का फ्लावर ऑफर किया था। मतलब सिर्फ मन से करने पर भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मन से यानी हम पे कुछ, हम पे तो भाई बहुत खजाना पैसा रखा है, हम भगवान हम दे नहीं सकते आपको फिजिकली, हम देंगे आपको मन से।
तो उसमें भगवान इंटेंशन, हर चीज में इंटेंशन मैटर्स करता है, वी नो इट वेरी वेल। उस दिन मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक मदर अपने बच्चे को मार रही है, तो आप उसे अच्छी कहेंगे या खराब कहेंगे? क्या कहेंगे? अगर कोई मम्मी अपने बच्चे को मार रही है तो अच्छी है या खराब है? अच्छी। अच्छी है। अच्छा, नहीं, यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मार क्यों रही है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। अब अपने पति जी आए, और पति जी से लड़ाई हो गई कि मैंने कही थी तुम कुछ खाने के लिए मेरे लिए लेके आना, और तुम लेके नहीं आए हो। अब वो गुस्सा हो गई पत्नी जी, और उसका गुस्सा अपने बच्चा जी पे निकाल रही है, दे धम धम धम। तो फिर उस केस में उन्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। अब बच्चा बाई चांस कुछ शैतानी कर रहा था, उसको रोकने के लिए उसको डांटा मारा, तो उस केस में अच्छा कहा जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन इंटेंशन, ठीक है। सिर्फ एक्टिविटीज देखकर हम किसी को जज नहीं कर सकते, और आज के टाइम पर यही होता है, हम एक्टिविटीज देख के जज करने लगते हैं। पीछे की बात किसी को पता नहीं होती, कौन किससे क्यों कैसे ऐसे कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता होता, राइट। बट भगवान को तो सब पता होता है ना, भगवान इंटेंशन देखते हैं, ठीक है। किसी के पास बहुत कुछ है और उसमें से थोड़ा, मतलब इतना, मतलब कर्पण कृपण बोला जाता है, कंजूस है कि बहुत थोड़ा निकाल के दे रहा है, तो भगवान ये इंटेंशन देखेंगे। और अगर एक बहुत गरीब है और वो भी उतनी ही चीज भगवान को ऑफर कर रहा है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, क्यों? क्योंकि इंटेंशन मैटर्स, राइट। तो इंटेंशन मैटर करता है यहाँ पर। तो भगवान कह रहे हैं कि इतने सालों से आप मेरी सेवा करते आ रहे हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे, बट मैं अब चाहता हूँ कि वो जो भक्त है इंद्रद्युम्न, वो अब मेरी राजसी सेवा करे। ये सुनकर शबर ने सोचा, मुझे श्री नील माधव जी की सेवा से ठगा जाएगा, मतलब मुझे तो अब सेवा से हटा दिया जाएगा। अतः उन्होंने अपने, हाँ, अब उन्हें क्या लगा कि ये जो दामाद जी हैं हमारे, विद्यापति जी, ये वापस जाएंगे और राजा इंद्रद्युम्न को बता देंगे सच सच। और जब बता देंगे तो वो तो राजा है, वो यहाँ पे आएंगे और राजसी ठाट बाट से भगवान की सेवा हो जाएगी, लेकिन मुझे तो निकाल दिया जाएगा, मैं तो नील माधव की सेवा कर नहीं पाऊंगा। उन्होंने सोचा ऐसा करता हूँ, इनको जाने ही नहीं देता हूँ, इनको बांध के रख देता हूँ, ना जाएंगे ये और ना बजेगी बांसुरी। ठीक है। तो उन्होंने सोचा ऐसा ही करता हूँ। तो उन्होंने अपने दामाद विद्यापति को बांध कर अपने घर में रख दिया, क्या तुम जाओगे नहीं, यही तुम्हें खाना पीना सब कुछ दिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, पर वहां नहीं जाओगे। फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पुत्री, मतलब जो उनकी वाइफ थी, उनकी बेटी और उनकी वाइफ, तो उन्होंने बहुत याचना करी, तो उन्होंने उस ब्राह्मण को छोड़ दिया। अब उन्होंने छोड़ इसलिए दिया कि उन्हें लगा कि ठीक है, मैं तो आंखों पे पट्टी बांध के ले गया था, ये उस मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, सो ठीक है, फाइन, भेज देता हूँ, बेटी की नजर में भी बुरा नहीं बनूंगा, तो दामाद जी को छोड़ देता हूँ, लेकिन रास्ता तो पता चल नहीं पाएगा क्योंकि मैं तो पट्टी बांध के ले गया था। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। फिर जो विद्यापति जी थे ब्राह्मण, वो राजा इंद्रद्युम्न के पास गए, और पूरी बात जो थी, पूरी अपनी खोज, कैसे कैसे नील माधव के दर्शन हुए, सब कुछ बता दिया। उसके बाद क्या हुआ? राजा परम, समझ पा रहे हो ना? सिंकिंग इन। ओके। राजा परम हर्षित होकर अनेक लोगों को साथ लेकर श्री नील माधव को वापस लाने गए, मतलब भगवान के मंदिर को वो गए कि हम भगवान को यहाँ ले आएंगे, यहाँ पे उनकी बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। विद्यापति ने मार्ग में जो सरसों के दाने डाले थे वह उग आए थे, अतः राजा उनके सहारे श्री नील माधव तक पहुंचने का मार्ग खोज सके। तो वो जो मस्टर्ड सीड्स डाल के गए थे, तो अब उसमें से छोटे 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 प्लांट निकल आए थे मस्टर्ड के। तो राजा को उन्होंने बता दिया था कि मैं ऐसे ऐसे सीड डालता हुआ गया हूँ, आपको वो मिलेंगे। तो वो उसी स्टेप्स को फॉलो करते 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 वहां पहुंच गए। बट किंतु जब सारे लोग वहां पहुंचे तो नील माधव वहां नहीं मिले। भगवान की लीला देखते हो, मतलब बिल्कुल ट्विस्ट, फिर कहानी बिल्कुल चल रही होती है बिल्कुल सीधी सादी कि बस पहुंचने वाले हैं, फिर लास्ट में आ जाता है ट्विस्ट। कभी कभी हमारी लाइफ भी ऐसी चलने लगती है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट। भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन ना पाकर राजा ने शबरों के गांव को घेर लिया। मतलब वो जो जगह थी जहाँ विश्वसु जी का गांव था, रहते थे, उनको पूरे को घेर लिया कि जरूर ये लोग चुरा के ले गए होंगे, तभी हमें भगवान नहीं दिख पा रहे हैं।
और विश्वसु नामक, और उनको विश्वसु जी को बंदी बना दिया। तभी जब बंदी बनाया तो फिर आकाशवाणी हुई। भगवान बहुत रेसिप्रोकेशन करते हैं, एक बार बुला के तो देखो। हाँ, ये मैं अपने से भी बोल रही थी। हाँ, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में क्या हुआ, इनको छोड़ दो, तुम नीलांचल के ऊपर एक मंदिर बनवाओ। तो भगवान खुद ही बताते हैं करना क्या है। भगवान खुद ही बताते हैं मुझे कहाँ जाना है। हम कितने सारे विग्रहों के बारे में सुनते हैं, जैसे कि हम बात करें बिहारी जी की, वृंदावन बिहारी जी। तो कहाँ पर मिले थे विग्रह? निधि वन में, ठीक है। फिर भगवान ही आज्ञा देते हैं कि तुम मेरा मंदिर वहां पर बनवाओ। ऐसे ऐसे बहुत सारे विग्रह की हम सुनते हैं, राइट। तो भगवान खुद ही बोलते हैं कि इनको तो छोड़ो। ऐसा नहीं इनको पकड़ लिया, इनको छोड़ दो। फिर तुम नीलांचल के ऊपर एक मंदिर बनवाओ। वहां पर तुम मुझे दारू, दारू मीन्स लकड़ी, लकड़ी के रूप में देख सकोगे। लकड़ी के रूप में मतलब लकड़ी नहीं रखी होगी, लकड़ी के भगवान के रूप में मुझे देख सकोगे। तुम मुझे नील माधव के रूप में नहीं देख पाओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान एक ही है, वो नील माधव और जगन्नाथ जी एक ही हैं। बट पहले वो उस टाइम पर नील माधव के रूप में प्रेजेंट थे। उसके बाद उस रूप को उन्होंने हटा दिया और उन्होंने कहा कि तुम नीलांचल के ऊपर जहाँ पे जगन्नाथ जी आज, वहां पर मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। और वहां पर तुम मुझे दारू ब्रह्म मतलब लकड़ी के अर्चा विग्रह के रूप में वहां पे देख सकोगे, लेकिन तुम मुझे इस रूप में नहीं देख पाओगे। तो भगवान की जैसी आज्ञा थी, भक्त के लिए वो सिरधर होती है। तो मंदिर बनवाने के लिए पत्थर हेतु राजा इंद्रदुम्न ने बौलमाला से नीलकंदर पहाड़ी तक सड़क बनवा दी। तो राजा इंद्रदुम्न के पत्थर चाहिए, तो पत्थर भी ऐसे नहीं, मतलब बहुत स्पेशल क्वालिटी का पत्थर यूज करना था भगवान की टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, देखो जब भी हमें भगवान की सेवा मिलती है, चाहे छोटी सेवा मिले बड़ी सेवा मिले, उसको हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। एक नहीं ये होता है, हाँ ये क्या हमें ये सेवा ही मिलती रहती है, काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम। ठीक है, तो अगर आप उसको सेवा की तरह लोगे, क्योंकि एक एक चीज से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बार प्रभुपाद जी मंदिर में आते हैं, आई थिंक इस्कॉन वृंदावन की बात है, बाहर से आते हैं और एक भक्त को बुलाते हैं जो उस टाइम भगवान के बर्तन को साफ करने की सेवा करते थे। तो होता क्या था एक्चुअली, कि ऐसा देखा जा रहा था कि कुछ टाइम से वो जो भक्त थे बर्तन तो साफ कर रहे थे भगवान के, लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी जस्ट आए थे बाहर से, प्रचार वगैरह करके वहां पे मंदिर में आए, और आते ही कहा कि उस भक्त को बुलाइए। और उस भक्त को बुलाया गया और उनसे कहा कि आप बर्तन सही नहीं साफ कर रहे हैं। अब वो शॉक्ड कि इनको कैसे पता चल गया प्रभुपाद जी को, ये तो जस्ट आए और किसी ने कोई कंप्लेन एज सच प्रभुपाद जी से कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है। तो एज सच कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा, ऐसा कहते हैं कि मतलब भगवान कुछ ना कुछ संकेत के रूप में, कुछ ना कुछ सिंबल के रूप में अपने भक्त को बता देते हैं। तो रेसिप्रोकेशन भगवान, हम बहुत सारी चीजों में सुनते हैं कि भगवान कितना रेसिप्रोकेशन करते हैं। हम लोगों ने ज्यादा रेसिप्रोकेशन ये सब तो कुछ नहीं देखा होगा, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हम अपनी लाइफ में भी पाते हैं। कि कई बार जो हम बोलते हैं ना इंट्यूशन आ रहे हैं, वो इंट्यूशन कुछ नहीं होते, वो भगवान से ही हमारे एक हेल्प मिल रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक्टिवा चलाते हुए जा रहे हैं आगे, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल इतनी स्पीड होती है, सामने से भी कुछ आ रहा होता है, बिल्कुल बिल्कुल 100% श्योर होते हैं कि हम ठुके। ठीक है, पता नहीं कैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाता है और एक्टिवा इधर चली जाती है। तो इसको कोइंसिडेंस ये सब नहीं बोल सकते, ये सब भगवान के अंदर से आ जाती है। एक बार और एक प्रभु जी बता रहे थे कि वो रात को ट्रेवल कर रहे थे और आगे ड्राइवर जो थे वो ड्राइव कर रहे थे। तो क्या हुआ, थोड़ा ठंड का टाइम था, फॉग वगैरह था। तो वहां से एक हेडलाइट दिखी। तो हेडलाइट तो बस की भी हो सकती है, हेडलाइट मोटर बाइक की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, सिर्फ एक दिखी। तो एक से यही तो लगेगा किसी बाइक वगैरह की होगी। बट उनको पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगा कि ये कोई ट्रक है बड़ा। तो ट्रक विल टेक लॉट ऑफ स्पेस, ज्यादा जगह लेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा कार को शिफ्ट होना पड़ेगा। बाइक से तो थोड़ी सी पतली सी जगह से भी निकल सकती, तो उन्हें पता नहीं अंदर से ऐसा लगा कि ये ट्रक है। और उन्होंने अपनी गाड़ी को अपने आप ही इधर कर लिया और देखा कि वाकई में वो ट्रक ही निकला।
तो भगवान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम अगर अपनी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में अगर ऑब्जर्व करें ना, बहुत सारी चीजें हम ऑब्जर्व करने का हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम अपने दुख सुख में इतने पड़े रहते हैं कि हम ऑब्जर्व कर नहीं पाते हैं, तो हम पाएंगे। कई बार हम कहते हैं ना, आज तो भगवान ने बचा लिया, आज तो भगवान ने बचा लिया, भगवान ने आज नहीं, भगवान रोज ही बचा रहे हैं हमें। तो अगर हम अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हमें ऐसे मिलेंगे जहां हम पाएंगे कि यस, 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 कृष्णा वाज देयर। तो उन्होंने क्या किया भगवान की सेवा के लिए, कि एकदम बेस्ट क्वालिटी का पत्थर चाहिए मैं मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये जगह का नाम बताया जा रहा है, बौलमाला से नीलकंदर पहाड़ी तक एक सड़क बनवा दी, कि जिससे पत्थरों को लाने जाने में दिक्कत नहीं होती। श्री क्षेत्र या पुरी धाम शंख के आकार का है। अब ये किसी को पता हो या नहीं पता हो, मुझे तो नहीं पता था। ठीक है। श्री क्षेत्र या पुरी धाम, गरिमा क्या हुआ बेटा? शंख के आकार का ही है, कोई बात नहीं। हाँ, श्री क्षेत्र या पुरी धाम शंख के आकार का है। ठीक है, कितना सुंदर है। अब ये बताओ, कोई कहता है, साइंटिस्ट बोल सकते हैं, सो कॉल्ड साइंटिस्ट बोल सकते हैं कि एक बिग बैंग थ्योरी उन्होंने दी, कि कंस्ट्रक्शन हुआ, एक ब्लास्ट हुआ और उससे पूरी सृष्टि अपने आप बन गई, शंख के आकार का बन गया। तो ये पॉइंट हाईलाइट किया गया है मैंने। ठीक है, समझ गए होंगे किससे क्या बोल रही हूँ मैं। राजा ने इस शंख की नाभि में रामकृष्णपुर नामक नगर स्थापित किया और वहीं मंदिर बनवाया। अब शंख है, शंख का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है नाभि, दैट इज कॉल्ड नाभि, वहां पर उन्होंने रामकृष्णपुर नामक नगर स्थापित किया और वहीं पर हमारा जो मंदिर है वो बनवाया गया। ये मंदिर पृथ्वी से 80 हाथ नीचे तक फैला है, और सतह से, मतलब लाइक, इससे कितना है ये नंबर, 120 या 920 हाथ ऊंचा है, 120 हाथ ऊंचा है। राजा ने मंदिर की चोटी पर एक कलश और ऊपर एक चक्र बनवाया, आज भी हम देख सकते हैं। उन्होंने मंदिर को सोने के अलंकरणों से सुसज्जित करवाया, मतलब बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा हुई कि ब्रह्मा जी मंदिर की प्रतिष्ठा करें। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ब्रह्मा जी के वो कौन से पुत्र हैं, याद है किसी को? गुड, 25वें। ठीक है, तो 25वें पुत्र है, तो उन्होंने सोचा कि इसकी प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी ही करें। अतएव उन्होंने ब्रह्मलोक की यात्रा की। अब ये आप समझ में नहीं आएगा मैं कैसे यात्रा कर ली, तो देखिए ये बात कहाँ की है, सतयुग की बात है। ठीक है, पहले जो भक्त होते थे वो यात्राएं कर सकते थे, बट जैसे 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 कलयुग की तरफ हम आगे बढ़ते गए, तो वैसे वैसे तो अब यात्रा तो दूर की बात है, हम वो देख ही नहीं सकते ग्रह। जैसे हम बात करें द्वापर युग में, तो अर्जुन अर्जुन भी स्वर्ग तक गए थे, वहां पे बहुत सारे उनको हराया था, तो यात्रा कर सकते थे। तो उन्होंने यात्रा की और वहां पर बहुत टाइम तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे, ब्रह्मा जी की। उस बीच ये जो मंदिर था, ओ, तो वो वहां पर प्रतीक्षा करते रहे। और आपको पता हो कि यहाँ के टाइम में और स्वर्ग के टाइम में डिफरेंस है, यहाँ के टाइम में और ब्रह्मलोक के टाइम में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन, दिन दैट मीन्स 12 आवर्स। 12 आवर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर 1000 चतुर्युग। तो वो वहां पर वेट करते रहे, और यहाँ पे युग पे युग, युग पे युग निकलते चले आ रहे हैं। तो उस बीच में क्या हुआ, ये जो मंदिर, इतना सुंदर जो मंदिर बनवाया था, जो कि समुद्र के पास था, वो बालू से ढक गया, वो मंदिर ढक गया एक्चुअली, क्योंकि टाइम पास होता गया, उसमें भी कुछ हुआ नहीं। तो और वो वहां पे कर रहे हैं, वहां का टाइम जोन अलग है, यहाँ का टाइम जोन अलग है, वहां तो भी कुछ मिनट्स निकलना है, कुछ आवर्स निकलना है, बट यहाँ तो युग पे युग, युग पे युग निकलते चले आ रहे हैं, तो वो बालू से ढक गया। समझ में आ गई कैचिंग एवरीवन? ओके, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, राजा इंद्रद्युम्न की अनुपस्थिति में सबसे पहले सुरदेव, फिर गाल माधव उस क्षेत्र के राजा बने।
तो इंद्रदुम्न तो वहीं पर है अभी ब्रह्मलोक में। और उसके बाद राजा तो चाहिए राज्य करने के लिए, तो उनकी जनरेशन में जो भी होंगे, पहले सुरदेव, मतलब राजा भी देखो, एक राजा चेंज नहीं हुआ, राजा पे राजा चेंज होते जा रहे हैं, मतलब कितना टाइम पास होता जा रहा है, सोच रहे हो आप, नाउ यू आर कैलकुलेटिंग कितना टाइम पास होता जा रहा है। सुरदेव राजा बने, फिर गाल माधव उस क्षेत्र के राजा बने। तो गाल माधव ने क्या किया, इस मंदिर को जो ढक गया था उसको बालू के भीतर से निकलवाया। और जब वो निकलवाया तभी इंद्रदुम्न जो राजा थे वो वापस आ गए ब्रह्मलोक से। और उन्होंने, वो दावा करने लगे कि ये मंदिर मैंने बनवाया है, और जो गाल माधव कहने लगे कि मैंने तो ये खोज के निकाला है। तो दोनों में ये बात होने लगी। इंद्रदुम्न कह रहे, मैं तो मैं बनवा के गया था। अब कोई उनसे ये कहे कि मैं ब्रह्मलोक गया था और वहां पे इतना टाइम हो गया, यहाँ पे इतना टाइम पास हो गया, तो बात नहीं मानेंगे। बट दैट वॉज द ट्रुथ। और ये कह रहे हैं कि मैंने खोज के निकाला है, आप कहाँ से बीच में आ गए अचानक से। तो ऐसे बात होने लगी। इस मंदिर के निकट बरगद के पेड़ में एक भुषंडी कौआ अनेक युगों से राम नाम का गायन करते हुए रह रहा था। तो वहीं पर एक बरगद का पेड़ था जहां पे भुषंडी कौआ जो था वो बहुत युगों से राम 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 का जाप करते हुए रह रहा था। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बरगद की डालों में बने अपने घोंसले से उन्होंने मंदिर का सारा निर्माण कार्य देखा था। कौए कौन कहते कि पशु पक्षियों इनमें जान ही नहीं होती? कौन कहता है कि ये साक्षी नहीं होते? सब देख रहे हैं। किस रूप में भगवान किसको भेज रहे हैं कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक अभी 2-3 दिन पहले एक लेक्चर में मैंने एक बात सुनी, बहुत ही सुंदर बात, कि प्रहलाद महाराज भक्त क्यों बने। तो बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं क्यों भक्त बने। एक रीजन मैं यहाँ पे इससे रिलेट करके शेयर करूंगी, कि जब हिरण्यकश्यपु, मतलब उनके जो पिता हैं प्रहलाद महाराज के, वो तपस्या करने गए थे कि मुझे विष्णु को तो, मुझे बिल्कुल अमरता का वरदान चाहिए, मैं तपस्या करता हूँ। तो वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने चले गए। और जब वो तपस्या कर रहे थे तो वहां पर नारद मुनि और पर्वत मुनि एक पर्वत का वेश धारण करके है, लेकिन है पर्वत रूप में, लेकिन वैसे जीवात्मा भी, पर्सनालिटी भी नहीं। तो वो वहां पे आ गए और वहां पे बोलने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत धीरे धीरे अपनी आवाज में बोलने लगे, चिड़िया मैना के रूप में आ गए थे वो। और वहां पे वो बोलने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये महाराज जी यानी कि हिरण्यकश्यपु जी तो यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, वहां पे कानों में आवाज आ रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वो उतने गुस्से में, कौन है, विष्णु को मारने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ और ये विष्णु विष्णु का नाम मेरे कान में डाला जा रहा है। तो बहुत टाइम तक ऐसे वो टॉलरेट कर, उनको हिसाब से टॉलरेट करते रहे। और फिर तपस्या छोड़ के सीधे घर गए, और फिर उसके बाद अपनी पत्नी का संग किया, जिससे फिर प्रहलाद महाराज आए। और उस टाइम भी उनके माइंड में वो ही चल रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे कौन कहता भगवान का नाम सुनने से भक्ति नहीं जाएगी? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हम लोग समझ नहीं पाते, कौन ले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कर लेंगे शाम को कर लेंगे, महाराज क्या हो गया, होनी चाहिए ना, रिपोर्ट कार्ड में डाल देंगे, डन एट 5:48 PM। चलिए आगे चलते हैं। बरगद की डालों में बने अपने घोंसले से उन्होंने मंदिर का सारा निर्माण कार्य देखा था। अतः उन्होंने बतला दिया कि वास्तव में राजा इंद्रद्युम्न ने वह मंदिर बनवाया था, और उनकी अनुपस्थिति में ये बालू से ढक गया। तो वो साक्षी बने और उन्होंने सारी बात कह दी। अब ये कौवा आया कहाँ से वहां? कौन लाया? भगवान, जय जगन्नाथ। यस। उन्होंने ये भी बतलाया कि गाल माधव ने उस मंदिर को बालू से निकलवाया था। चूंकि गाल माधव ने सत्य को छुपाया था, इसलिए ब्रह्मा ने उसे आदेश दिया कि वे मंदिर के बाहर इंद्रद्रोण सरोवर के पश्चिम की ओर रहे। तो उन्होंने मतलब दूसरी साइड शिफ्ट करवा दिया। फिर क्या हुआ, तत्पश्चात इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा से मंदिर तथा आसपास के क्षेत्र की, जिसे श्री क्षेत्र कहते हैं, जो उच्च कोटि की मुक्ति प्रदान करने वाला है, प्रतिष्ठा करने के लिए प्रार्थना की।
तो ब्रह्मा जी से ही प्रतिष्ठा करवाई गई है इस जगन्नाथपुरी मंदिर की। देखो बहुत टाइप की मुक्ति होती है, वैष्णव मुक्ति 5 टाइप की होती है। और जो निराकारवादी हैं वो ब्रह्म में मिलना चाहते हैं, तदात्म करना चाहते हैं, वो मुक्ति वास्तव में मुक्ति नहीं, क्योंकि इसमें भगवान की सेवा नहीं है। वैष्णव मुक्ति कौन कौन सी होती है? एक होता है सारूप्य, यानी कि जिसमें भगवान जैसा रूप प्राप्त होता है। एक होता है सालोक्य, जिसमें भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। एक होता है सामीप्य, जिसमें भगवान के करीब होकर रहते हैं। और एक साष्टी करके मुक्ति होती है। तो 4 मुक्ति वैष्णव मुक्ति है, और एक 5वीं वो अलग है। तो सबसे उच्च कोटि की मुक्ति जो है, यानी कि वैष्णव मुक्ति में से कोई भी मुक्ति मिल जाए वो उच्च कोटि की है, वो प्राप्त हुई होती है। जगन्नाथपुरी की बहुत महिमा है, जितनी बताई जाए मैं क्या ही बोल सकती हूँ। मैं तो बस इस बुक का जो समझ पा रही हूँ वो बोल रही हूँ, लेकिन जितनी महिमा बताई जाए उतनी कम है। जगन्नाथपुरी, मायापुर, वृंदावन, ये सब एक ही बात है। जितनी महिमा बताई जाए उतनी कम है। ठीक है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ये श्री क्षेत्र भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है। अंतरंगा शक्ति कौन है भगवान की? श्रीमती राधा रानी। और इसमें भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं भगवान किसी अवतार कुछ करके भेज रहे हो, नहीं, भगवान स्वयं, जगन्नाथ जी कोई नहीं है, ओरिजिनली कृष्णा है। ठीक है, और कोई नहीं है, जगन्नाथ जी स्वयं स्वयं भगवान है, भगवान। अतएव यहाँ पर इसलिए भगवान की, देखो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, यहाँ पर भगवान की स्थापना कर पाना मेरे बूते में नहीं है। मतलब लाइक मैं नहीं कर सकता। मतलब ब्रह्मा जी जो सबसे प्रथम जीव है, वो कह रहे हैं। और जो मतलब एक तरीके से बोला जाए भगवान के पुत्र हैं, उनको अजा भी कहा जाता है क्योंकि वो भगवान से जन्मे। तो वो कह रहे हैं मेरे बूते में नहीं है। ये तो भगवान यहाँ स्वयं आते हैं और आह्लादनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा। इस भौतिक जगत में भगवान जगन्नाथ तथा उनका निजी धाम उनकी निजी कृपा से नित्य स्थित है। प्रलय आ जाए तब भी जगन्नाथपुरी का कुछ नहीं होता। यस। तो ये जो जगन्नाथ जी का जो धाम है, ये स्वयं भगवान यहाँ है, और ये स्वयं भगवान का ही धाम है। और ये भगवान ने अपनी कृपा के कारण यहाँ प्रकट किया है, और ये नित्य स्थित है। ऐसा कोई टाइम नहीं था जब ये जगन्नाथपुरी नहीं था, नित्य स्थित है। अतः मंदिर की चोटी पर झंडा भर फहराऊंगा। और ये ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, मैं बस, मेरे बूते की बात नहीं है स्थापना करना। मैं तो बस क्या करूंगा, जो मंदिर है उसकी चोटी पर झंडा है, ठीक है, उस झंडे को बस फहराऊंगा। और ये वर दूंगा कि जो भी इस झंडे को जो भी इस झंडे को दूर से देखकर उसे शीश झुकाएगा और प्रणाम करेगा, वह मुक्त हो जाएगा। आज भी हम देखते हैं झंडे की कितनी महिमा है। बहुत सारी उसके पीछे चीजें बताई जाती हैं कि वो हवा की उल्टी डायरेक्शन में, बहुत सारे मैजिक्स बताए जाते हैं, चमत्कार देखे जाते हैं जगन्नाथपुरी में। तो उस झंडे को दूर से देखने वाले से जो शीश झुका देता है, प्रणाम करता है, वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? हाँ, तो आज हम इतना ही रुकते हैं। आगे फिर क्या हुआ मंदिर का, जगन्नाथपुरी जी का, तो जो भगवान ने चाहा तो हम कल देखते हैं। ठीक है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। एकादशी महातिथि की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। हरे कृष्णा।